हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी चली रही होंगी। तो बच्चों, आई एम हेयर विद अ सैम्पल पेपर ऑफ यू न्यू हिंदी बुक मल्हार फॉर क्लास 6 NCERT। तो दिस सैम्पल पेपर इज़ फॉर एनुअल एग्ज़ाम। ये वार्षिक परीक्षा के लिए है जो कि आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बच्चों बाकी सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका एनुअल एग्ज़ाम का होता है एग्ज़ाम, तो ये आपका 2.5 घंटे का होता है, ओके, यानी कि 150 मिनट का होता है। और इसके टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम 60 रहते हैं। तो सबसे पहले आपका खंड आ में आएगा गद्यांश एवं पद्यांश। तो ये आपका अपठित गद्यांश है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे बच्चों तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। और कुछ बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है, तो इस वीडियो के एंड में मैंने पीडीएफ भी दी हुई है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपठित गद्यांश पढ़ लेते हैं। नीलम एक होशियार और मेहनती लड़की थी, ठीक है, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे, लेकिन नीलम ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी मेहनत में आड़े नहीं आने दिया, ठीक है। उसके मम्मी पापा किसान थे। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम निपटाती थी और फिर स्कूल जाती थी, ठीक है। स्कूल में नीलम हमेशा प्रथम आती थी, लेकिन उसे कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और किसी अच्छे तरीके से पेश आती थी, ठीक है। तो नीलम का क्या सपना था? नीलम का सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगी, अपने अपने गाँव में लोगों की मदद कर सके। तो एक दिन क्या होता है, गांव में गंभीर बीमारी फैल गई, ठीक है। नीलम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उस बीमारी का इलाज ढूंढा और गांव के लोगों की जान बचाई। तो नीलम ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी में इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही इजी सा था ये आपका गद्यांश। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। नीलम का क्या सपना था? तो बच्चों, नीलम का सपना क्या था? एक डॉक्टर बनना, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, नीलम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? नीलम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? वो बहुत मेहनती थी, मेहनत और समर्पण। और नीलम अपनी पढ़ाई के साथ क्या क्या करती थी बच्चों? नीलम अपनी पढ़ाई के साथ घर के कामों में मदद करती थी, ठीक है। फिर नीलम ने कभी अपनी सफलता पर क्या किया? कभी भी नहीं किया बच्चों, उसने अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित किया। नीलम ने कभी अपनी सफलता पर क्या किया? अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नीलम ने गांव के लोगों की मदद कैसे की? तो उसने क्या किया? उसने बीमारी का इलाज ढूंढा और लोगों की जान बचाई। और फिर है गद्यांश में इच्छा शक्ति शब्द का क्या अर्थ है? इच्छा शक्ति जानते हैं ना बच्चों आप? किसी को काम करने की इच्छा, किसी भी काम को करने की इच्छा और ताकत, ओके। नेक्स्ट है, नीलम की मदद करने की प्रवृत्ति को देखकर हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें अपनी मेहनत से दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ओके। फिर गद्यांश में समर्पण, समर्पण शब्द का अर्थ क्या होता है? समर्पण शब्द होता है किसी काम में पूरी तरह शामिल हो जाना और उसे अच्छी तरह से करना। गॉट इट बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पर सही विकल्प को चुनकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, ये वसंत आया बगिया में, बगिया में वसंत आया, रंगों से नवा हुआ, फूलों ने मुस्काकर सारा आंगन सजाया, प्यारी हवा चली मस्त, नैनों में नई आशा लाई, प्रकृति नए जीवन से धरती को फिर से सजाया, सुनहरे सूरज की किरणें आकाश में चमकने लगी, वसंत के इस मौसम में दिल की दुनिया महकने लगी, सपनों की ताजगी है या खुशियों हर तरफ फैली है, वसंत का यह प्यारा मौसम जैसे हर दिल को राहत मिली है, ठीक है। तो बताइए, इस कविता में वसंत किस ऋतु का प्रतीक है? बच्चों, वसंत सर्दी का है, बारिश का है, गर्मी का है? नहीं बच्चों, ये सब नहीं होता। वसंत स्प्रिंग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, वसंत आया बगिया में, रंगों से नवा हुआ। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है बगिया में वसंत आया यानी कि मौसम परिवर्तन आया और सभी रंगों से सजीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, फूलों ने मुस्काकर सारा आंगन सजाया। तो इसमें मुस्काकर का क्या मतलब होता है? मुस्काकर बच्चों फूलों का खिलना, ठीक है, फूलों का खिलना और आंगन को खूबसूरत बनाना। नेक्स्ट है, प्रकृति ने नए जीवन से धरती को फिर से सजाया। से लेखक क्या क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, प्रकृति ने नए जीवन से यानी प्रकृति ने धरती को हरियाली और जीवन से भर दिया, ठीक है। अगर आपने पूरा पद्यांश या गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं बच्चों।
प्यारी हवा चली मस्त, नैनों में नई आशा लाई। तो नई आशा क्या होता है बच्चों? आशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। ठीक है, तो उम्मीद और सकारात्मकता का आना। ठीक है, नेक्स्ट है सपनों की ताजगी है यहाँ, खुशियाँ हर तरफ फैली हैं का क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो सिंपल है, यह हर तरफ खुशियों और ताजगी का अनुभव हो रहा है। इस कविता में बसंत ऋतु के बारे में कौन सी बात कही जाती है? ये क्या बात कही जाती है? ये जीवन को फिर से ताजगी और खुशियों से भर देती है। और इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कविता से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर ऋतु में आनंद लेना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए, ये तो आपका हो गया अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब बच्चों आपका पठित गद्यांश भी आएगा। ठीक है, अभी पठित गद्यांश देख लेते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण ही मिली है। ठीक है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू पर नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती। तो मॉरिशस में बच्चों क्या होता है? ऊख की खेती की जाती है। ठीक है, तो भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति की तनी प्राणवती और चिरायु है। ठीक है, तो किंतु मॉरिशस जाकर हमें अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की तो इच्छा यही होती है कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। ठीक है, यानी क्रिश्चियन हो जाए। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। ठीक है, भारतीयों ने अत्याचार सहकर भी बच्चों क्या किया? प्रलोभनों को ठुकरा दिया। फिर है वे क्या किया? वे अपने धर्म पर डटे रहे। ठीक है, जिस द्वीप ने भगवान ने उन्हें भेज दिया, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को क्या होता है बच्चों? सभी भारतीयों को गर्व होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब चलिए इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मॉरिशस की प्रमुख कृषि क्या है बच्चों? हमने मॉरिशस की प्रमुख कृषि कौन सी थी? ऊख। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय और मॉरिशस में भारतीयों ने किस बात को सिद्ध कर दिया? तो वो अभी हमने पढ़ा था, वे अपने धर्म और संस्कृति पर डटे रहे। ठीक है, फिर भारतीयों ने किस चीज़ को ठुकरा दिया था जो मॉरिशस में उनके लिए प्रलोभन था? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था किस चीज़ को ठुकरा दिया था? क्रिश्चियन धर्म को। ठीक है, तो किसको ठुकराया था उन्होंने? क्रिश्चियन धर्म को। नेक्स्ट है, मॉरिशस ने भारतीयों को क्या बना डाला? तो मॉरिशस में भारतीयों ने क्या बना दिया था? मॉरिशस में भारतीयों ने एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया था। अगर आपने ये चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, पठित पद्यांश आ गया हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा आपकी जो पुस्तक है मल्हार, उसमें से ही लिया गया है। ये चैप्टर का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, तो इसमें मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मदन मधुबन मोई पठायो, चार पहट बंसीवन भटक्यो, साज परे घर आयो, मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधु पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरपस मुख लपटायो। तो ये इसमें श्री कृष्ण जी अपने माता से कह रहे हैं, भोर भयो यानी कि सुबह सुबह गाय के पीछे में गया था, तो मैं सांझ पर आया हूँ घर, लेकिन मैंने माखन नहीं खाया। माखन मैं कैसे खा सकता हूँ? छीका होता है ना बच्चों, आपने नहीं देखा होगा बच्चों, मतलब ऊपर में थोड़ा टंगा रहता है, उसमें आप दही मक्खन ये सब रख सकते हैं। बिल्ली से बचाने के लिए छीका लगाया जाता है, तो एक रस्सी का बना होता है। तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरे तो हाथ ही नहीं पहुँचते छीके तक, तो मैं कैसे माखन खा लूँगा? तो ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरपर मुँह लटकायो, तू माता मन की अति बुरी, इनके कहीं पति पाए आयो। तू तो माता मन की बहुत बुरी है, जिए तेरे कुछ भेद उपजी, जानी परायु जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहु तई नाच नचायो, सूरदास तब भीसी जसोदा ले उड़ कंठ उठायो। तो ये सूरदास जी है ना, उनकी बातों को सुनकर, ये सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ये श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें गुस्से के साथ साथ उन पर प्यार भी आ गया। ठीक है, तो वो बोलता ही इतने प्यारे थे। अभी इसमें है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या दिया? तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे छोटे छोटे हाथ तो छीके तक जा ही नहीं सकते, यही तो कहा था श्री कृष्ण ने। फिर है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण तो माखन खा रहे थे। फिर है, कविता में भोर गयो गैयन के पाछे, मतलब भोर गयो बच्चों, मैंने क्या कहा था अभी? भोर गयो यानी कि सुबह सुबह का टाइम है, सूर्योदय हुआ है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का क्या नाम है बच्चों? ये आपने कविता पढ़ी होगी, इसमें सूरदास लिखा भी है, तो सूरदास जी। ठीक है,
ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आपका आ जाता है बच्चों व्याकरण, जो कि 12 मार्क्स का है। वह तेज दौड़ता है। वाक्य में तेज शब्द का प्रकार क्या है बच्चों? तेज दौड़ता है। तेज क्या हो गया आपका? विशेषण। ठीक है, विशेषण जो क्रिया से पहले लगता है, क्रिया की विशेषता बताता है। ओके, दौड़ना क्रिया हो गई, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। संतोष ने बगीचे में खेलने का निर्णय लिया। अभी देखिए बगीचा, बगीचे में कौन सी संज्ञा है बच्चों? बगीचा एक जगह हो गई ना, तो जगह हो गई, जगह में कौन सी संज्ञा होती है? जो कोई भी जगह का नाम लें तो आपका होता है स्थानवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप ये सारे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। ठीक है, अभी है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए बच्चों, यमुना स्त्रीलिंग है आपका, माता स्त्रीलिंग है आपका, गाय, गाय भी स्त्रीलिंग है आपका, उपयुक्त सभी, तो आपका क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं भी होता है। बच्चे जल्दबाजी में एक क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं, कभी कभी होता है ऑल ऑफ देम। ठीक है, अभी है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो बच्चों देखिए, जब भी आपका बीच में कॉमा लग जाता है ना, दो सेंटेंस में रिलेशन होता है, तब आपका आ जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, फिर है आपका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। अज्जल नगरी छलकत जाए, ये आपका बुक में ही है। इसका क्या मतलब होता है? ज्ञान कम। ठीक है, ज्ञान कम होता है और वो लोग क्या करते हैं? दिखावा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ज्ञान कम, दिखावा ज़्यादा, या फिर दिखावा अधिक। ओके, फिर नेक्स्ट है हृदय पे सांप लौटना, तो मतलब किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना। ठीक है बच्चों, किसी से भी जलन या ईर्ष्या का होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। अभी 2 लीटर में विशेषण क्या है बच्चों? देखिए, जब भी आपका ये यूनिट में आ जाता है तो आपका क्या होता है? परिमाणवाचक। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि जैसे मुझे 10 केले चाहिए, ठीक है, 10 केले, तो ये आपका पता है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक। आप समझ लीजिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जब भी आपकी यूनिट आ जाती है, जैसे कि मुझे 4 किलो चीनी चाहिए। अभी देखिए यूनिट आ गई ना इसमें, किलो, तो 4 किलो चीनी आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? परिमाणवाचक। ठीक है, जब भी आपकी जो भी आपकी काउंटिंग है उसके आगे यूनिट आ जाती है, किलो, लीटर, वो आपके परिमाणवाचक होते हैं। और जिसमें यूनिट नहीं आती, जैसे कि 10 केले, 4 बस, 5 लड़के, वो आपका सब संख्यावाचक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका गुणवाचक है। गुणवाचक जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि अच्छा लड़का, बुरा लड़का। ठीक है, सार्वनामिक, सार्वनामिक होता है जिसमें आपका स्वयं आ जाए या खुद आ जाए या अपने आप आ जाए। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है, वो सार्वनामिक होते हैं। नहीं, वो निजवाचक, वो निजवाचक होते हैं जिसमें ये सब आ जाता है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा या मैं अपना काम खुद कर लूँगा। जब भी अपने बारे में मतलब बोलते हैं ना बच्चों, तो वो आपके क्या होते हैं? निजवाचक होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सार्वनामिक विशेषण। जैसे सार्वनामिक में आप किसी चीज़ को कहें जिसके बारे में, यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था। ठीक है, तो वह सर्वनाम जो शब्द जो संज्ञा से पहले है, विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बताएं, तो वो हो जाता है आपका सार्वनामिक। जैसे कि मेरी पुस्तक, यह लड़का, मेरी किताब, वह आदमी, जिसमें आपका ये लग जाता है यह, वह, मेरी। ठीक है, वो आपके सार्वनामिक होते हैं। और जिसमें स्वयं, खुद, ये आ जाते हैं, ये आपके निजवाचक होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना? अभी देखिए निम्नलिखित में शुद्ध रूप क्या है? कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है बच्चों? ठीक है, आपको शुद्ध रूप भी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इन शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम आप जानते हैं, पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य होता है बच्चों। सुगम का विलोम क्या होता है? दुर्गम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची। आपको पता ही होगा, फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प हो गया, एक कुसुम हो गया, प्रसून भी होता है। 2 लिखने हैं तो मैं 2 लिख दे रही हूँ। नदी का आपका क्या हो जाता है? सरिता हो जाता है आपका, और एक आपका तटिनी हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह आपका आ गया खंड का पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। तो आपको कोई भी बच्चों 7 प्रश्न करने हैं। ठीक है, कोई 7 प्रश्न करने हैं। 8 दिए हुए, एक चॉइस दे दी है मैंने।
तो ये आपने हिंदी के चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। सारे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे एंजेलिना और उसका परिवार बिहू नृत्य उसके उत्सव को देखकर कैसे अचंभित हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, फिर आपका ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो इसे 30 to 40 वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया, क्योंकि उनकी बातों पे उनको अच्छा लग रहा था। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बीज को अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूर्य का प्रकाश पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में पत्तियां जो हैं, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं। फिर यात्रा के दौरान माँ ने एंजेलिना को कौन सी बातें बताई, ये सब आपका, ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो आप 40 to 50 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका आता है खंडगा, जो सबसे लास्ट है। खंडगा है आपका रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन में आपको निबंध या अनुच्छेद आएगा, ठीक है। तो ये 80 to 100 वर्ड्स में आएगा अनुच्छेद। ये व्यायाम के लाभ लिख लीजिए आप, ये कितने में आएगा आपका 80 to 100 वर्ड्स में, ठीक है। अनुच्छेद, व्यायाम के लाभ क्या क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। वे हमें सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमें मतलब बीमारियां नहीं होती, हमारा मस्तिष्क बहुत रिलैक्स रहता है। समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिन की छुट्टी हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना सबको आता होगा, और ऑलरेडी मैं आपको पत्र बता चुकी हूँ अपनी पहले की वीडियो में। तो पत्र लिखना तो बच्चों आप पहले से ही सीख रहे हैं, क्लास 3-4 से सीख रहे हैं। फिर बच्चों आपका या तो ये आएगा, या फिर रोगी और वैद्य के बीच, वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, इसके बीच संवाद का वर्णन कीजिए। तो आप रोगी ने कहा कि वैद्य जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैद्य जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब वो वैद्य कहते हैं कि भाई कैसे हुआ पेट में दर्द, क्या हुआ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया था कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस बाहर जाके बर्गर खाया था। वैद्य कहते हैं तुमने बर्गर नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, ओके। तो बच्चों ठीक है, अब आपका इसका वो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले लीजिए। आप लोग PDF मांगते हैं ना बच्चों, तो आप इधर से स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको खुद से पेपर सॉल्व करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप। तो बहुत एग्ज़ाम में मदद करेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बच्चों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको खुद से सॉल्व करना है ना बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।